हैं वो है प्लेटिलेट्स। क्या सीखने वाले हैं? प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटिलेट्स हमने नाम सभी ने सुना है। हमारी जब कोई एक व्यक्ति आता है गांव का, वो बोलता है हमारी प्लेटें कम हो गई हैं, तो ये प्लेटें क्या हैं? कुछ लोग इसको प्लेटों के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको प्लेटिलेट्स कहते हैं, कुछ लोग इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो ये क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटिलेट्स और प्लेट, ये सब एक ही चीज है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेटिलेट्स कहते हैं। जब भी हमें बुखार होता है, डेंगू होता है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलता है? सीबीसी टेस्ट कराइए। क्या बोलता है? सीबीसी टेस्ट कराइए। उस सीबीसी टेस्ट में क्या आता है? हमारे प्लेटिलेट्स काउंट की संख्या आती है कि तुम्हारे प्लेटिलेट्स काउंट कितने हैं और क्या हैं। तो देखिए इसका जो शेप होता है ना, वो गोल होता है। मतलब गोल क्या कह सकते हैं? इसे अंडाकार शेप का बोल सकते हैं। जो जैसे कि अपना बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है, वैसे ही क्या होता है? इसका शेप होता है प्लेटिलेट्स का। अब देखिए इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। हमने देखा था कि आरबीसी में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्लेटिलेट्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? केवल जो डीएनए टेस्ट है वो हम डब्ल्यूबीसी के थ्रू ही करवा सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए ना तो आरबीसी में प्लेटिलेट्स है और ना तो आरबीसी में हमारा न्यूक्लियस है और ना ही प्लेटिलेट्स में हमारा न्यूक्लियस है। हमारा न्यूक्लियस किस में पाया जाएगा? केवल और केवल डब्ल्यूबीसी में। तो हमारा डीएनए टेस्ट किसके थ्रू होगा? डब्ल्यूबीसी के थ्रू होगा। ठीक है। अगर ये आपके एग्जाम में पूछा जाए कि डीएनए टेस्ट किससे करवाया जा सकता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स, तो आप क्या टिक करके आएंगे? आप टिक करके आएंगे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। अब इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 लाख होती है। कितनी संख्या होती है इसकी? 2 लाख। वैसे तो एक्चुअली रेंज जो लिखी होती है वो 1.5 से 2 लाख या 2.25 लाख तक रहती है इसकी संख्या। इसका जो मेन काम क्या होता है? शक्ति प्रदान करना, मतलब ये ताकतवर। ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन क्या है? बॉडी को शक्ति प्रदान करना। फिर आता है जैसे कि प्लेटिलेट्स प्रेजेंट इन द ब्लड। सभी को पता है प्लेटिलेट्स कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड में प्रेजेंट होता है। फॉर्म अ क्लॉट एट द साइट ऑफ इंजरी टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड। अगर कहीं आपको कट लग जाए तो आप क्या करेंगे? वो उसको क्लॉट करने का, मतलब जमने का काम कौन करता है? प्लेटिलेट्स करता है ना। मतलब एकदम से खून नहीं बहेगा, वरना अगर ज्यादा तेज कट लग जाए, क्लॉटिंग नहीं हो तो खून बहता चला जाएगा और इंसान की डेथ तक हो सकती है। अब देखिए, अब जो हमारा जो प्लेटिलेट्स है ये क्या काम करता है? मेनली प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड। ब्लड को रोकने का काम कौन करता है? प्लेटिलेट्स करता है। अभी हम रिसेंट में लास्ट ईयर बहुत ज्यादा डेंगू के केसेस देखे थे, कोविड आया था, कोविड के केसेस देखे थे। इन सब में सबसे ज्यादा क्या हो रहा था? प्लेटिलेट्स काउंट कम हो रहा था। क्या हो रहा था? डेंगू में तो अक्सर प्लेटिलेट्स काउंट ही कम होता है। सभी को पता होगा कि डेंगू जब भी होता है तब उसमें प्लेटिलेट्स की संख्या क्या होती है? 2 लाख से घट जाती है। कभी तो 50,000 भी हो जाती है, कभी कभी 80,000, कभी कभी 1 लाख तक इसकी संख्या पहुंच जाती है। तो इसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? देखिए इसको हम फ्रूट खा सकते हैं, कीवीज वगैरह खा सकते हैं, और गॉड का मिल्क। फिर डॉक्टर भी मेडिसिन और इंजेक्शन देते ही है। उसके साथ साथ हम एलोवेरा जूस, आंवला जूस पी सकते हैं। तो कई तरीके होते हैं, हम डेंगू में प्लेटिलेट्स को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग अलग अलग जड़ी बूटियां बताते हैं, तो इनके थ्रू मतलब हम प्लेटिलेट्स को बढ़ा सकते हैं। पर जो मेनली होता है वो फ्रूट्स होता है। आप अच्छे से खाना खाइए, अच्छे से फ्रूट्स खाइए, तो आपकी प्लेटिलेट्स काउंट बढ़ेंगी। गॉट मिल्क से भी बढ़ सकती हैं। तो आपको समझ में आया प्लेटिलेट्स क्या होते हैं? प्लेटिलेट्स जो होते हैं इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो 2 लाख होती है। और ये इसका जो शेप होता है वो बाइकॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है, या फिर गोल भी हम इसको बोल सकते हैं। और इसकी संख्या 2 लाख होती है। ये मेनली क्या काम करता है? ब्लड को क्लॉट करने का काम कौन करता है? प्लेटिलेट्स करता है।